दोस्तों, कभी अंतरिक्ष की ओर देखते हुए आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है, ब्रह्मांड का अंत कहाँ है और क्या हम ब्रह्मांड के अंत तक जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में इंसान हर वक्त जानना चाहता है। हालांकि ब्रह्मांड के अंत तक जाना असंभव है, भले ही हम इंसान कितनी भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए। आखिर क्यों हम ब्रह्मांड के अंतिम किनारे तक नहीं पहुंच सकते हैं? चलिए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन से पहले दुनिया में कुछ नहीं था। शुरुआती दुनिया में कोई समय नहीं था, कोई स्थान नहीं था, कोई बात नहीं थी। बेशक है, कोई आकाशगंगा नहीं थी, कोई तारे नहीं थे, लेकिन एक बहुत ही छोटे बिंदु में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे आज हम बिग बैंग एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। और इसी बिंदु से शुरू होता है ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का जन्म। इस बड़े धमाके से शुरू होकर ब्रह्मांड में सब कुछ शुरू हुआ। समय बीतने लगा, अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, आकाशगंगा और सितारों और परमाणु जैसे पदार्थ का निर्माण हुआ। वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड वास्तव में छोटी आकार में समाया हुआ था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक की तुलना में छोटा, और उसी समय जब बिग बैंग का विस्तार शुरू हुआ। लेकिन ब्रह्मांड का फैलाव इतना तेज है कि हमारी कल्पना से भी परे है। जो लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है, उससे भी तेजी से ब्रह्मांड फैल रहा है, जो कि वैज्ञानिकों को एक अचंभे में डाल रहा है। आखिर लाइट से भी तेज कैसे जा सकता है? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि लाइट से तेज इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में तेजी से कैसे फैल सकता है? क्या आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है या बिग बैंग सिद्धांत अजीब है? यह एक तरह की विडंबना है, लेकिन दिलचस्प बात है कि ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में तेज गति से फैलता है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कोई भी पदार्थ प्रकाश से तेज नहीं हो सकता। पहली नजर में आकाशगंगा चलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वह अंतरिक्ष का ही विस्तार कर रही है। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है, और ब्रह्मांड के फैलाव की ये दर समय के साथ तेज होती जा रही है। ब्रह्मांड का विस्तार जारी है और विस्तार की दर तेज और तेज होती जा रही है। अगर यह ब्रह्मांड इसी तरह से फैलता रहा तो भविष्य में ब्रह्मांड का क्या होगा? यदि ब्रह्मांड में कोई ऐसी घटना होती है जो ब्रह्मांड के विस्तार को रोक सके, तो आज से 150 अरब वर्ष बाद तारे अब की तुलना में बहुत छोटे होंगे। मिल्की वे हमारी देखने की सीमा से बाहर हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि भविष्य में तारे दिखाई नहीं देंगे। वे इतनी तेजी से दूर जा रहे हैं कि वह बाहरी अंतरिक्ष से प्रकाश की तुलना में तेज गति से दूर जा रहे हैं। इसलिए आकाशगंगा कुछ टाइम बाद दूर चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आकाशगंगाएं गायब हो जाती हैं, लेकिन वैसे भी आकाशगंगाओं से निकलने वाले प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। इसलिए पृथ्वी पर मनुष्य के दृष्टिकोण से ऐसा महसूस होने वाला अन्य आकाशगंगाएं गायब हो रही है। इस बिंदु पर लगभग 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं जिन्हें देखा जा सकता है, लेकिन 150 बिलियन वर्षों में ये संख्या केवल हजारों तक सिकुड़ जाएगी। यदि और समय बीत गया तो क्या होगा? केवल 36 आकाशगंगाओं का ही निरीक्षण कर पाएंगे। इन 36 आकाशगंगाओं को छोड़कर सभी आकाशगंगाएं और तारे पूरी तरह से गायब होते प्रतीत होंगे। लंबे समय के बाद चमकते सितारों और आकाशगंगाओं से भरा रात का आकाश अंधेरे की गिरफ्त में आ जाएगा। यदि इस समय पृथ्वी पर खगोलविद होते और सैकड़ों अरबों साल बाद वे शायद सोचते कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं होता है, क्योंकि पहले की तरह आकाशगंगाओं का झुंड अब नहीं रहेगा। वह सब एक दूसरे से काफी दूर जा चुके होंगे। हमें लगेगा कि हमारे ब्रह्मांड में 36 आकाशगंगा है और ब्रह्मांड स्थिर है। उस समय लगेगा कि 36 आकाशगंगा एक गायब क्यों नहीं हो जाती, मगर उस समय इन गैलेक्सियों के बीच ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि ये फैल नहीं पाएंगी और सब कुछ स्थिर हो जाएगा। बिग बैंग द्वारा निर्मित ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में बहुत तेज गति से विस्तार कर रहा है। ये विस्तार दर तेजी से और तेज हो रही है, और आकाशगंगा जितनी दूर है, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी उतनी ही तेज है। अब इस हिसाब से हम अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के अंत तक उड़ान भरे, जो प्रकाश की गति का 99.99% उड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम ब्रह्मांड के अंत तक कभी नहीं पहुंच सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की गति से उड़ने वाले अंतरिक्ष यान की तुलना में अंतरिक्ष तेजी से फैलता है। अब इस चीज को हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक भौतिक नियम है जो प्राकृतिक नियम में काम करता है। इसलिए हम ब्रह्मांड के अंत से आने वाले प्रकाश को नहीं देख सकते, और इसके विपरीत भले ही हम प्रकाश की गति से चले, फिर भी हम प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकते। वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक गोला बनाया है, और इस गोले के अंदर इस ब्रह्मांड को चिन्हित किया है, जिसे आज हम देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने ये क्या किया और कैसे?
इसके लिए वैज्ञानिकों ने WMAP उपग्रह का उपयोग किया। बिग बैंग निर्माण के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड कैसा दिखता था और इसके आधार पर मनुष्य ने पता लगाया कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 मिलियन वर्ष पुराना है। हम अपनी जगह यानी पृथ्वी पर बैठे बैठे जितने भी ब्रह्मांड को देख पाते हैं, हमने उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दिया है, जो कि 40 अरब प्रकाश वर्ष जितना बड़ा है। इतनी दूरी के बाद ब्रह्मांड में आगे जो कुछ भी है वह हमसे छुपा है, क्योंकि ब्रह्मांड प्रकाश की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है और चीजें एक दूसरे से बहुत दूर जा रही है और हम भविष्य में भी इसके पार कभी भी कुछ भी नहीं देख पाएंगे। अगर हम अब तक के सारे सिद्धांतों और उसके नियम को नकार दें और ये मान ले कि ब्रह्मांड का सच में कोई किनारा भी है, तब भी हम कभी भी उसे नहीं देख पाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि अदृश्य ब्रह्मांड के बाहर क्या है और ब्रह्मांड कितनी दूर तक फैलेगा, और इन सवालों के जवाब हमें कल्पना पर छोड़ने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड से परे ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक विस्तृत होगा। खैर, इसका कोई सही उत्तर नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम अपनी जिंदगी में कभी ब्रह्मांड के किनारे तक जा पाएंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मनुष्य पूरी तरह से कभी नहीं देख पाएगा। शायद हो सकता है भविष्य में कोई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि हम किनारे को देख पाए, जिसके आगे आखिर क्या है। आपको क्या लगता है कि ब्रह्मांड का अंत होने पर वहाँ क्या होगा? इस सवाल का उत्तर हम आप पर छोड़ते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।